नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो सेशन 23-27 का, ठीक है, एलएनएमयू दरभंगा का सेशन 23-27 का फर्स्ट सेमेस्टर का जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम है, ठीक है, या फिर बोलिए एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम, वो जो 18 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। ठीक है, 18 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए एडमिट कार्ड जो है वो जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा ऐसा बात है जो आपको ध्यान में रखना है एग्ज़ाम देते वक्त, ठीक है, या फिर आप जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर जो कॉपी भरते हैं, ठीक है, जो एडमिट कार्ड आपको जारी किया गया है उसमें जो है वो कौन से बात जो है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ताकि आपका रिजल्ट पेंडिंग ना हो या फिर आपका परेशानी जो है वो बढ़े ना। ठीक है, तो देखिए अगर ये पेपर कटिंग अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है, तो अच्छी बात है। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है, आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं इसमें जो ऊपर ऊपर जो मेन पॉइंट है उस पर बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एडमिट कार्ड जो जारी किया गया है आपका, उसमें जो है वो कौन सा बात जो है इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो आप OMR सीट भरिएगा, OMR सीट जो आपको दिया जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है, तो एग्ज़ाम में जो OMR सीट दिया जाता है, जो कॉपी दिया जाता है आपको, उस पर आपको क्या ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हाईलाइट पॉइंट वाला पे बात कर लेते हैं। ठीक है, हाईलाइट क्या क्या है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है कि 30 जो है मार्क का इंटरनल एग्ज़ाम हो चुका है। ठीक है, 70 मार्क का ये पेपर हो रहा है। ठीक है, तो और जिसका जो है वो इंटरनल एग्ज़ाम नहीं हुआ है, मतलब जिस सब्जेक्ट का, ठीक है, जिस सब्जेक्ट का इंटरनल एग्ज़ाम कॉलेज में जो परीक्षा हुआ था, अगर किसी सब्जेक्ट का नहीं हुआ है तो उस सब्जेक्ट का जो है वो 100 मार्क का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, उस सब्जेक्ट का जो है वो 100 मार्क का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जैसे ये है वैल्यू एडेड कोर्स, ठीक है, VAC, ठीक है, वैल्यू एडेड कोर्स, VAC का एग्ज़ाम 100 मार्क का होगा। ठीक है, VAC का एग्ज़ाम कितना का होगा, 100 मार्क का होगा। बाकी का एग्ज़ाम कितना का होगा, 70 मार्क का होगा। ठीक है, तो 70 मार्क में आपको पास मार्क कितना लेके आना है, 31.5। ठीक है, 31.5 जो है वो आपको पास मार्क लेके आना है। ठीक है, आप 32 लेके चलिए। ठीक है, 32-33 जो है वो आपको पास मार्क लेके चलना है। ठीक है, और जो है आपका जो इंटरनल एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, इंटरनल एग्ज़ाम के दौरान जो है वो जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो ले लिया गया था। ठीक है, इस पेपर पे बस जो पॉइंट है यहाँ पे ये लिखा गया है, इंटरनल के दौरान हो चुकी प्रायोगिक परीक्षा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल परीक्षा जो है आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है वो आपका हो चुका है। ठीक है, प्रथम सेमेस्टर में कुल 20 क्रेडिट को पूरा होगा कोर्स। ठीक है, 20 क्रेडिट का कोर्स होगा, मतलब कि आपको 20 क्रेडिट पूरा करना होगा, तभी आपका कोर्स पूरा होगा। ठीक है, तो ये अगर क्रेडिट सिस्टम अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, क्रेडिट सिस्टम आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्रेडिट है क्या, आपको कैसे क्रेडिट दिया जाएगा, तो अगर इसके ऊपर आप वीडियो चाहते हो तो बता दीजिएगा। इसके ऊपर एक अलग से डिटेल वीडियो आ जाएगा कि ये जो CBCS है, ठीक है, ये जो CBCS सिस्टम लागू हुआ है, चॉइस बेस क्रेडिट सिस्टम, ठीक है, तो क्रेडिट सिस्टम जो लागू हुआ है इसमें अब आपको क्या मिलेगा, CGPA SGPA मिलेगा। ठीक है, SGPA, ठीक है, पहले क्या मिलता था आपको, परसेंटेज मिलता था। जब आपका मार्कशीट जारी होता था तो आपको परसेंटेज मिलता था। ठीक है, अब परसेंटेज नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आपको मिलेगा SGPA। ठीक है, SGPA मिलेगा 7, 6 ऐसे करके जो है वो मिलेगा। ठीक है, SGPA रहेगा। जैसे CBSE में आप लोग देखते होइएगा CGPA सिस्टम था। ठीक है, CGPA सिस्टम था तो CGPA मिलता था 7.5, 6.5 ऐसे करके CGPA मिला करता था। तो वैसा ही है इसमें, क्रेडिट सिस्टम के हिसाब से आपको दिया जाएगा SGPA। ठीक है, SGPA मिलेगा, टोटल मार्क तो रहेगा ही। तो वो सारा चीज़ जो है अगर आप लोग अलग वीडियो चाहिएगा तो उस पर डिटेल एक वीडियो बन सकता है, तो उसको जो है वो अलग वीडियो में डिस्कस किया जाएगा कि क्रेडिट सिस्टम क्या है, आपको क्रेडिट कैसे दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न की। तो क्वेश्चन पेपर पैटर्न के लिए वीडियो जो है वो बना दिया गया है। ठीक है, पहला ग्रुप ए जो रहेगा, ठीक है, ग्रुप ए या पार्ट ए बोलिए, उसमें रहेगा आपका 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपको 10 का 10 जो है वो बनाना है। ठीक है, 10 का 10 आपको बनाना है, टोटल रहेगा 20 मार्क का। ठीक है, टोटल रहेगा 20 मार्क का। दूसरा जो है वो आपको रहेगा ग्रुप बी में शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, 5 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये भी 20 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और जो ग्रुप सी रहेगा या पार्ट
पार्ट सी कहिए, ठीक है, पार्ट सी कहिए या ग्रुप सी कहिए, ये आपका रहेगा 30 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। ये 10 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा ग्रुप सी में। और ये जो रहेगा 10 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, टोटल 3 क्वेश्चन आपको करना है, 30 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो 70 मार्क का पेपर हो गया, ठीक है। 70 मार्क का पेपर में 31.5 32-33 आपको पास होने के लिए चाहिए, ठीक है, एक पेपर में, ठीक है। उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। और ये वैल्यू एडेड कोर्स है, वैल्यू एडेड कोर्स 100 मार्क का है, तो 100 मार्क के कोर्स में आपको 44-45 के आसपास आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। 44-45 के आसपास आपको लेके आना है, ठीक है। तो ये हो गया ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पेपर पैटर्न के ऊपर और एग्जाम के ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं आपका एडमिट कार्ड में क्या जरूरी है, ठीक है, आपको क्या ध्यान में रखना है एडमिट कार्ड में। और जो कॉपी लीजिएगा, जो आपको कॉपी मिलेगा लिखने के लिए, उसमें OMR सीट भी आपको भरना होता है। उस OMR सीट में क्या आपको ध्यान रखना है, कैसे भरना है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके जो है वो उसमें क्या बोलते हैं, एडमिट कार्ड में क्या क्या दिया गया है और क्या आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए, ये एडमिट कार्ड आपको ऐसे जारी किया गया होगा, आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा होगा एडमिट कार्ड, ठीक है, यहाँ पे एडमिट कार्ड दिख रहा होगा, मिथिला यूनिवर्सिटी का नाम है, ठीक है। और आपको जो है ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है कि बैचलर ऑफ आर्ट्स सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन 2023, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये इसका मेन है, ठीक है, ये एग्ज़ाम का नाम है, ये क्या है, एग्ज़ाम नेम, ठीक है, एग्जामिनेशन नेम। ये क्या हुआ, एग्जामिनेशन नेम, ठीक है, ये याद रखिएगा, एग्जामिनेशन नेम, ये आपको कॉपी में भरना होगा, ठीक है। तो इसको बैचलर ऑफ आर्ट्स सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन 2023 लिखा हुआ है, तो इसको शॉर्ट में लिखिएगा BA, ठीक है, BA सेमेस्टर 1 या सेम 1 लिखिएगा, ठीक है, सेम 1 ऐसे करके, या फिर सेमेस्टर 1 एग्ज़ाम 2023, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ये क्या है, एग्ज़ाम का नाम है, एग्जामिनेशन नेम। अभी आपको OMR सीट का एक एग्जाम्पल दिखा दिया जाएगा, उसमें जो है वो पूछता है, ठीक है, उसमें पूछा जाता है, आपको उसमें लिखना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, रोल नंबर कम रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। तो रोल नंबर कम रजिस्ट्रेशन नंबर का मतलब ये हुआ, यही आपका रोल नंबर है और यही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, रोल नंबर कम रजिस्ट्रेशन नंबर का मतलब हुआ यही आपका रोल नंबर है, यही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है। तो आप रोल नंबर की जगह भी यही लिखिएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह पे भी आप यही लिखिएगा, जो आपका रोल नंबर है वही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी रोल नंबर है। कॉलेज का रोल नंबर आपको एग्ज़ाम में कहीं पर नहीं लिखना है, ठीक है। कॉलेज का रोल नंबर बस कॉलेज में एडमिशन के लिए होता है, ठीक है, एडमिशन के बाद मिलता है, ठीक है। आप एग्ज़ाम वगैरह जो भी दीजिएगा यूनिवर्सिटी का, वो यूनिवर्सिटी के रोल नंबर के हिसाब से होता है। एग्ज़ाम फॉर्म भरना हुआ, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना हुआ, ये सारा चीज़ जो है वो यूनिवर्सिटी के रोल नंबर के हिसाब से होता है, ठीक है। तो ये हो गया पहला बात, रोल नंबर कम रजिस्ट्रेशन नंबर का मतलब ये हुआ यही आपका रोल नंबर है, यही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है। दूसरा है आंसर IDR नंबर, ठीक है। तो आंसर IDR नंबर जो है ये एक तरह से रोल नंबर ही होता है आपका, ठीक है, एक तरह से एक रोल नंबर ही होता है आपका। तो जो OMR सीट आपको मिलता है, ठीक है, OMR सीट जो मिलता है उसमें लिखने के लिए बोलता है आंसर IRD नंबर, ठीक है। आंसर IDR नंबर जो है वो वहाँ पे भरना होता है, ठीक है। तो यहाँ से देख के आपको भरना होता है, ठीक है, यहाँ से देख के आपको भरना होता है, देख देख के आप कॉपी में भर सकते हैं। OMR सीट में एडमिट कार्ड से सब कुछ देख देख के भरना है और आराम से भरना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि अगर आपका ये ही चीज़ मिस्टेक हो गया तो आप कॉपी भी लिख कर कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका रिजल्ट पेंडिंग रहेगा, ठीक है, आपका रिजल्ट पेंडिंग रहेगा, आपको फिर परेशानी होने वाला है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको बस ध्यान में रखना है, और कॉपी जब भरिएगा तो बहुत ध्यान से एडमिट कार्ड से सारा चीज़ देख देख के भरना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये आंसर IDR नंबर ये एक तरह से रोल नंबर ही होता है, इसको आपको देख के भरना होता है, इसको भी यहाँ से देख के भरना होता है, ठीक है। इसमें जितना डिटेल दिया हुआ है सारा डिटेल जो है वो आपको OMR सीट में भरना होता है, ठीक है, और रोज़ भरना होता है। जितना बार एग्ज़ाम दीजिएगा उतना बार आपको OMR सीट कॉपी जो मिलेगा उसमें भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ हो गया। तीसरा है रजिस्ट्रेशन ईयर, ठीक है, 2023, ये सबका वही रहेगा, ठीक है। कैंडिडेट का नाम मतलब ये आपका नाम रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ये आपका नाम भी उस कॉपी में भरना है, आपके पिता का नाम इसमें नहीं भरना है, ठीक है, ये बस ये नहीं भरना है, ये नहीं भरा जाएगा, ठीक है। कॉलेज कोड और नेम, ठीक है, कॉलेज कोड और सेंटर कोड और नेम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो
319 लिखा हुआ है, 313 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया कॉलेज का कोड, क्योंकि ये कॉलेज कोड के सामने लिखा हुआ है तो ये आपके कॉलेज का कोड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपके कॉलेज का नाम लिखा रहेगा, ठीक है। उसके बाद सेंटर कोड और नेम, ठीक है। तो सेंटर कोड ये हो गया यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद ये आपके सेंटर का नाम, ठीक है। ये इतना चीज़ लिख लिया ऊपर। अब बात करते हैं मेन चीज़, यहाँ पे जो लिखा हुआ है पेपर पे, जो लिखा हुआ है पेपर, पेपर कोड, पेपर नेम, सीटिंग कौन सा है, एग्ज़ाम डेट क्या है, ठीक है। ये सारा चीज़ भी भरना रहता है, ठीक है, OMR सीट में। तो हमारे पास क्या है, कौन सा पेपर है, पेपर का कोड क्या है, पेपर का नाम क्या है, सीटिंग क्या है, और एग्जामिनेशन का डेट क्या है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे MGC है, MIC है, MDC है, AEC है, VSC है, SEC है, 6 सब्जेक्ट है, ठीक है। 6 सब्जेक्ट का अलग अलग कोड है, ठीक है, अलग अलग कोड है, उस सब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद वो कौन से सीटिंग में है और कौन से डेट में वो एग्ज़ाम है, ठीक है। इतना चीज़ हो गया। उसके बाद नीचे आइएगा, ठीक है। तो नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पे जगह दिया हुआ है, 6 कॉलम बना हुआ है, ठीक है। 6 कॉलम बना हुआ है, 6 कॉलम में पेपर कोड लिखना है, पेपर नेम लिखना है, डेट ऑफ एग्ज़ाम लिखना है, कॉपी नंबर। ये कॉपी जब आपको OMR सीट दिया जाएगा, उस OMR सीट में कॉपी नंबर लिखा रहता है, उस कॉपी नंबर को आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और सिग्नेचर जो सर रहेंगे वहाँ पे, वो सिग्नेचर यहाँ पे करेंगे इसको देख के, ठीक है। यहाँ पे जब आप भरिएगा, यहाँ पे आपको भरना होगा, ठीक है, ये सारा डिटेल। उसके बाद आपको जो है वो यहाँ पे साइन किया जाएगा, ठीक है। तो पेपर कोड, ठीक है, पेपर नेम, डेट ऑफ एग्ज़ाम जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो पेपर कोड जैसे MJC का पेपर कोड 1504 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा पेपर कोड 1504 लिखा जाएगा। फिर पेपर नेम, तो कौन सा सब्जेक्ट का है, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, पेपर नेम यहाँ पे देखिए पेपर नेम, ठीक है। तो पेपर नेम में कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, वो कौन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। डेट ऑफ एग्ज़ाम, किस डेट में एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, वो लिखिएगा। कॉपी नंबर बता दिए, OMR सीट में मिलेगा, जो कॉपी आपको दिया जाएगा उसमें से देख के लिखना है। और ये सिग्नेचर, ये सारा चीज़ देख के जो है जो सर होंगे या फिर मैम, वो यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। ये हो गया एडमिट कार्ड का बात, ठीक है। तो एडमिट कार्ड में जो सारा डिटेल दिया हुआ है, ये सारा डिटेल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फादर्स नेम को छोड़ के, ठीक है, फादर्स नेम को छोड़ के हर एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, और हर एक चीज़ जो है वो आपको OMR सीट में ध्यान से भरना है, ठीक है। बहुत ही ध्यान से आपको भरना है। अगर आप मिस्टेक करते हैं तो वो आपका नुकसान होगा, ठीक है। अब देखते हैं OMR सीट का सैंपल, ठीक है, कि OMR सीट में क्या क्या पूछा जाता है और आपको भरना कैसे है, ठीक है। तो OMR सीट देखते हैं। ये देखिए, ये है आपका OMR सीट, ठीक है, ये है आपका OMR सीट। ऐसा ही जो है वो आपको एक कॉपी मिलेगा एग्ज़ाम में, ठीक है, ऐसा ही कॉपी एक एग्ज़ाम में मिलेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे भरा जाना है। बस ये आपको एक एग्जाम्पल के लिए बताया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि जो है आप लोग यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम पहली बार दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि आप लोगों को कौन सा जो बात है उसको ध्यान में रखना है, और OMR सीट में क्या क्या गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्लियर नहीं है, हम लोग क्या बोलते हैं इसमें, ये बहुत पुराना है, तो क्रॉप करते करते, एडिट करते करते जो है ये धुंधला हो चुका है। इसमें कुछ चीज़ें जो है आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तो उसको आपको बोल के बता दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोना में देखिएगा, ठीक है, इस कोना में देखिएगा तो यहाँ पे नेम ऑफ सब्जेक्ट लिखा होगा, सॉरी नेम ऑफ एग्ज़ाम लिखा होगा सबसे पहला, ठीक है। तो सबसे पहला नेम ऑफ एग्ज़ाम लिखा होगा। तो नेम ऑफ एग्ज़ाम क्या था, हम लोगों ने एडमिट कार्ड में देखा था, सबसे ऊपर में नेम ऑफ एग्ज़ाम लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, BA, ठीक है, सेमेस्टर 1 एग्ज़ाम 2023, ठीक है। तो आपको बस ये इतना ही लिखना है, BA सेमेस्टर 1, ठीक है, इतना ही लिखना है, BA सेमेस्टर 1 एग्ज़ाम। और यहाँ नीचे ईयर का एक ब्लैंक है, खाली जगह है, तो ईयर के सामने आपको 2023 लिख देना है, ठीक है, ईयर के सामने आपको 2023 लिख देना है। और नेम ऑफ एग्ज़ाम के सामने आपको क्या लिखना है, BA सेमेस्टर 1 एग्ज़ाम, या फिर BSc से है तो BSc सेमेस्टर 1 एग्ज़ाम, BCom से है तो BCom सेमेस्टर 1 एग्ज़ाम, ठीक है। ये दोनों लाइन क्लियर हुआ। उसके बाद जो है सब्जेक्ट का बात करें, तो जो सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वो सब्जेक्ट लिखिए, और जिस पेपर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट का एग्ज़ाम मान लीजिए कि कोई फिजिक्स मेजर से है तो फिजिक्स लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद पेपर कौन सा दे रहे हैं, आप MJC दे रहे हैं तो MJC लिखिएगा, AEC VSc जो पेपर आप दे रहे हैं वो लिखिएगा, ठीक है। ये हो गया। और ये जो है ये बीच वाला पोर्शन होता है, ये बीच वाला जो पोर्शन होता है इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, आप सीधा यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, इस कोना में, और यहाँ पे आ जाइए, ठीक है।
यहाँ पे आइएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पे भी वही चीज़ दिखेगा, नेम ऑफ एग्ज़ाम, ठीक है। तो नेम ऑफ एग्ज़ाम में वही चीज़ आपको लिखना है, BA सेमेस्टर 1 एग्ज़ाम या फिर BSc सेमेस्टर 1 एग्ज़ाम, BCom सेमेस्टर 1 एग्ज़ाम। ईयर में आपको 2023 लिख देना है। ये हो गया ख़त्म, ठीक है। अब नीचे आते हैं, नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिएगा सब्जेक्ट लिखा होगा, ठीक है। सब्जेक्ट लिखा होगा और सब्जेक्ट के सामने ऐसे बॉक्स बना होगा, ठीक है। सब्जेक्ट के सामने जो है वो ऐसे बॉक्स बना होगा, ठीक है। तो आपको एक एक बॉक्स में एक एक लेटर लिखना है, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए अगर किसी का जो है वो मैथ्स है तो आप मैथ्स लिख दीजिएगा, मैथमेटिक्स पूरा लिखना चाहते हो तो पूरा लिख दीजिएगा, फिजिक्स है, हिस्ट्री है तो कुछ भी लिख सकते हैं, HISTORY ऐसे करके जो है वो एक एक बॉक्स में एक एक लेटर लिखिएगा, ठीक है। एक एक बॉक्स में एक एक लेटर लिखिएगा, सब्जेक्ट के लिए हो गया, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पेपर नंबर है, तो पेपर नंबर जो है वो आपको जो पेपर आप दे रहे हैं, ठीक है। MJC 1 है तो MJC 1 करके लिखिएगा, MIC 1 है तो MIC 1 करके लिखिएगा। ऐसे करके आप एक एक बॉक्स में, ऐसे एक एक बॉक्स में भरना है, ठीक है। एक एक बॉक्स में जो है वो भरना है। बॉक्स ऐसे बना हुआ है, उसके सामने जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे बॉक्स जो है वो बना हुआ है, ठीक है। तो एक एक बॉक्स में एक एक लेटर आपको लिखना है, ठीक है। तो MJC डैश करके 1 ऐसे करके लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो फिर से दिखा दिया जा रहा है, MJC और डैश करके 1 ऐसे लिखिएगा अगर MJC का पेपर दे रहे हैं तो, ठीक है। MIC का दे रहे हैं तो MIC डैश करके 1 ऐसे लिख दिएगा, ठीक है। ये हो गया पेपर का नंबर का, ठीक है। तो पेपर नंबर का बात हो गया, सब्जेक्ट का बात हो गया। सब्जेक्ट एक एक लेटर में एक एक बॉक्स में एक एक लेटर लिख के आपको सब्जेक्ट लिख देना है। पेपर नंबर भी सेम वैसे ही बॉक्स बना रहेगा, बॉक्स में लिख देना है, ठीक है। अब स्टूडेंट के नाम का बात करते हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो नाम तो आपको पता ही है, आपका नाम तो वैसे ही बॉक्स बना रहेगा, ठीक है। तो जब आप एक एक नाम से अलग, मतलब कि अगर आपके नाम में 2-3 वो है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई ऐसे है राम लखन, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। दोनों अलग अलग है। तो जब आप बॉक्स में लिखिएगा, जब आप बॉक्स में लिखिएगा तो बॉक्स में जब लिखिएगा तो हटा हटा के लिखिएगा, ठीक है। जब आप ऐसे बॉक्स में लिखिएगा, इससे छोटा छोटा बॉक्स होगा, ठीक है। तो छोटा छोटा जब बॉक्स होगा तो इसमें जब आप लिखिएगा, तो जब आप लिखिएगा तो कैसे लिखना है, RAM ऐसे लिखना है। और अगर अब आप क्या कर रहे हैं, दूसरे नाम पे जा रहे हैं, ठीक है। तो बीच में स्पेस छोड़ दीजिएगा, ठीक है। बीच में कुछ नहीं लिखना है, फिर यहाँ से शुरू कीजिए, LAKHA और यहाँ N, ठीक है। ऐसे लिखिएगा, ठीक है। अगर और है तो और लिख सकते हैं, कुमार है तो कुमार ऐसे करके KUMAR ऐसे करके लिख सकते हैं। बीच में एक स्पेस छोड़िएगा, ठीक है। बीच में एक स्पेस छोड़ के लिखिएगा, यहाँ पे एक स्पेस छोड़ के KUMAR ऐसे करके लिखिएगा, ठीक है। जितना है उतना लिखिएगा, एक एक स्पेस छोड़ के, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे किसी का नाम बस 2 ही होता है, जैसे RAM उसके बाद KUMAR है, ठीक है। तो बस उसको बस इतना ही करना है, ठीक है। स्पेस जो मिला जाता है, स्पेस जो दिया जाता है उसमें क्या करना है, आपको RAM लिख देना है, फिर एक स्पेस छोड़ के एक जगह एक बॉक्स को छोड़ देना है, फिर KUMAR करके अगले बॉक्स में भरना है, ठीक है। समझ गए, ऐसे भरना है आपको अपना नाम, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जो है वो एडमिट कार्ड में जो है वो देख के भरना है। रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर सेम है, तो उस वो देख के बस इसमें भर देना है, ठीक है। बॉक्स में भर देना है। रजिस्ट्रेशन ईयर आपका 2023 है तो 2023 उसमें लिख देना है, ठीक है। 2023 बॉक्स में लिख देना है, ठीक है। रोल नंबर वही है जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसको भी रजिस्ट्रेशन नंबर के जैसे जो है वो एडमिट कार्ड से देख के भरना है और आराम से भरना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। कॉलेज कोड, आप जिस कॉलेज से है उसका कोड क्या है, तो कॉलेज कोड आपका एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, देख रहे हैं, ठीक है। आपने देखा कि एडमिट कार्ड में जो है कॉलेज कोड लिखा हुआ है, तो कॉलेज कोड वहाँ से देख के आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो सेलेक्ट सेमेस्टर या पार्ट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। मतलब कि सेलेक्ट सेमेस्टर या पार्ट का जो है वो बताया जाएगा कि कौन सा सिलेक्ट करना है। तो आपको जो है वो अभी 1 2 3 4 5 6 करके दिया जाएगा ऑप्शन, तो आपको 1 वाला जो लिखा हुआ है उस गोला को जो है वो घेरना है, ठीक है। क्योंकि आप 1 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सेमेस्टर 1 का, तो सेमेस्टर में टिक करके आपको क्या करना है, जो है वो भर देना है गोला को, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे जो है वो सेलेक्ट नंबर ऑफ एडिशनल कॉपी, ठीक है, इफ़ टेकन, ठीक है। अगर आपने अलग से कोई कॉपी लिया है, इस कॉपी के ख़त्म होने के बाद ये कॉपी अगर लिखते लिखते भर जाता है, और अगर आप अलग एक और कॉपी लेते हैं तब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। नहीं तो ज़्यादातर ये ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। कॉपी जब लिया जाता है तभी इसका काम आता है, ठीक है। तो सेलेक्ट नंबर ऑफ एडिशनल कॉपी इफ़ टेकन, अगर लिया है तो, ठीक है, तो उसको छोड़ देना है, ठीक है।
अब आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेट ऑफ एग्ज़ाम, ठीक है। तो डेट ऑफ एग्ज़ाम लिखा हुआ है, ठीक है। नीचे आपको क्या हुआ दिख रहा होगा, वही चीज़, सेम चीज़ वही है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे है और यहाँ पे लिखा हुआ है डेट ऑफ एग्ज़ाम, ठीक है। डेट ऑफ एग्ज़ाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और आपको नीचे भरना है, ठीक है। तो डेट ऑफ एग्ज़ाम मान लीजिए 18 से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे आप लिखिएगा 1 और 8, 18 हो गया, ठीक है। और यहाँ नीचे जो है वो आपको एक क्या बोलते हैं, 0 से लेके 9 तक का गोला दिया रहेगा, ठीक है। उस गोला में 0 से 9 तक लिखा रहेगा, ठीक है। 0 1 से लेके 9 तक लिखा रहेगा, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे 1 लिखे, ठीक है, 18 से एग्ज़ाम है तो यहाँ पे 1 और 8 लिखा गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नीचे जो गोला दिया हुआ है उसमें यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो इस 1 को जो है क्या करना है, गोला को भर देना है, ठीक है। 1 वाले गोला को जो है वो भर देना है, ठीक है। 1 वाले गोला को भर देना है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 है तो 8 वाले गोला को भर देना है, ठीक है। 8 वाले गोला को भर देना है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो वैसे ही आपको यहाँ पे ये डेट है, ठीक है, ये डेट है, ये मंथ है, कौन से महीने में एग्ज़ाम दे रहा है, और ये ईयर है, ठीक है। तो ईयर में 2 कॉलम है, तो 23 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 23 लिखिएगा, ठीक है। वैसे ही सेम चीज़ है सब्जेक्ट कोड के बारे में, ठीक है। तो सब्जेक्ट कोड के बारे में करें तो सब्जेक्ट कोड आपको एडमिट कार्ड में लिखा हुआ दिख रहा था, ठीक है। सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट का नाम, सब कुछ एडमिट कार्ड में लिखा हुआ दिख रहा था, ठीक है। तो सब्जेक्ट कोड वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट कोड देख लीजिएगा और उस सब्जेक्ट कोड को वैसे ही भर देना है, ठीक है। सेम वैसे ही यहाँ पे भी है, ठीक है। सेम वैसे ही है सब्जेक्ट कोड, जैसे मान लीजिए 1504 है सब्जेक्ट कोड, तो सब्जेक्ट कोड एडमिट कार्ड से देख के भरना है, तो यहाँ पे लिख दिए 1504, ठीक है। और उसके बाद फिर वैसे ही यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक जो है वो गोला दिया रहेगा, तो 1 लिखे हुए हैं तो 1 वाले को घेर देंगे नीचे, 5 लिखे हुए तो 5 वाले को नीचे घेर देंगे, ठीक है। वैसे ही करके जो है आपको भर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आंसर कॉपी आईडीआर नंबर, ठीक है। आंसर कॉपी आईडीआर नंबर जो एडमिट कार्ड में दिया हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ है साइड में आंसर कॉपी आईडीआर नंबर, वहीं से उसको देख के भरना है, ठीक है। वहीं से उसको देख के भरना है। भरना कैसे, सेम वैसे ही भरना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको बॉक्स में जो है वो लिख लेना है आपका जो आंसर कॉपी आईडीआर नंबर है, ठीक है। यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे पहले आप लिख लीजिएगा, हर एक बॉक्स में एक एक डिजिट करके लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे जो गोला दिया होगा 0 से लेके 9 तक, उसमें सेम वैसे ही प्रोसेस है, ठीक है। 2 है तो 2 लिखिएगा और ऊपर में 2 लिखिएगा और 2 को जो है वो घेरा दीजिएगा, ठीक है। फिर सेम वैसे ही अगर 0 है तो 0 ऊपर में ही रहता है सबसे ऊपर, तो उसको जो है क्या करना है, घेर देना है, ठीक है। ऐसे ही करके सेम वैसे ही करके जो है वो भर देना है, ठीक है। वैसे ही करके सेंटर भी भर देना है, ठीक है। और आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को भरना कैसे है, ठीक है। तो किसी से पूछने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपको डाउट होता है तो एग्जामिनेशन सेंटर पे जो है आपके रूम में जो भी टीचर है मौजूद है उनसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग जो है इसमें कोई भी गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। कोई भी गलती नहीं कीजिएगा, एडमिट कार्ड से पूरा चीज़ देख देख के आपको इसमें भरना है, ठीक है। और नीचे आप साइन करना मत भूलिएगा, ठीक है। साइन करना है इंग्लिश में, हिंदी में साइन नहीं कीजिएगा, इंग्लिश में साइन कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सीटिंग लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सीटिंग दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सीटिंग दिख रहा होगा, ठीक है। इस सीटिंग को सेलेक्ट कीजिएगा। सीटिंग फर्स्ट है आपका तो एक वाले गोले को सिलेक्ट कीजिएगा, सेकंड है तो सेकंड वाले को कीजिएगा, ठीक है। सीटिंग लिखा होगा, सीटिंग अगर फर्स्ट सीटिंग है आपका तो फर्स्ट वाले को घेर दीजिएगा, सेकंड सीटिंग है तो सेकंड वाले को घेर दीजिएगा, ठीक है। सीटिंग के नीचे ही आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सिग्नेचर का जगह है, ठीक है। ये जो जगह है यहाँ पे सिग्नेचर का जगह है, आपके सिग्नेचर का जगह, ठीक है। तो आपका जो सिग्नेचर है वो इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर यहाँ पे लिखा होता है फुल सिग्नेचर ऑफ एग्जामिनी इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में ब्रैकेट में आपको इंग्लिश दिखा होगा, ठीक है। इंग्लिश दिखा, आप देखिएगा, आपको सिग्नेचर इंग्लिश में करना है, हिंदी में नहीं कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे सर का साइन होगा, जो सर वहाँ पे होंगे उनका साइन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये OMR सीट आपको जो है वो डिस्कस हो गया, ठीक है। मतलब कि आपको कैसे भरना है, ठीक है, कौन कौन सा चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यही कॉपी नंबर आपको अपने एडमिट कार्ड में भर लेना है, ये ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो कॉपी नंबर यहाँ पे जो लिखा होगा, ये कॉपी नंबर जो लिखा होगा, इस कॉपी नंबर को आप एडमिट कार्ड के नीचे जो जगह है उसमें ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड के जो नीचे जगह दिया गया है भरने के लिए, वहाँ पे कॉपी नंबर, ये कॉपी नंबर यहाँ पे ज़रूर लिखिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग हुआ या फिर आप इस कॉपी को दोबारा चेक करवाना चाहते हैं तो आपके पास कॉपी नंबर रहेगा,
तभी वो जो है आप एप्लीकेशन लिख के या फिर आपको कुछ करना होगा तो इस कॉपी नंबर से ये आपका प्रूफ होता है, ठीक है। ये आपका प्रूफ होता है और उसके सामने जो है वो सर का सिग्नेचर होता है, ये आपका अटेंडेंस होता है, ये आपका अटेंडेंस का प्रूफ होता है, ठीक है। एक तरह से ये आपके अटेंडेंस का प्रूफ होता है कि आपने एग्ज़ाम दिया है और आपके कॉपी का नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो OMR शीट में इतना ही था, और अगर कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर लीजिएगा, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको जो है जो भी डाउट है आपका क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। और कॉपी आप जो है वो एकदम क्लियर लिखिएगा, नीट एंड क्लीन कॉपी होना चाहिए, ठीक है। नीट एंड क्लीन कॉपी होना चाहिए एकदम, जैसे आप घर पे नोट्स बनाते हैं, फेयर करते हैं एकदम सुंदर से, कॉपी वैसे लिखा होना चाहिए, ठीक है। अगर फिगर किसी में है, डायग्राम वगैरह है, तो वो आपको छोड़ना नहीं है, डायग्राम फिगर वगैरह को अच्छे से बना के आना है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी का कॉपी जब लिखते हैं तो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा पेज लिखने का, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पेज जितना आप कवर कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो यही था एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है वो आपको ये सारा चीज़ जो है आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आप जो है यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम पहली बार दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप अगली बार दीजिएगा तो आपको जो है ये सारा एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो अगली बार से आपको खुद ब खुद ध्यान में रहेगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ मिलते हैं।